आज का आज का पहला श्लोक है, लिख लीजिए। कुंभ लग्न का जन्म होगा। कुंभ लग्न का जन्म होगा और सूर्य और मंगल सूर्य और मंगल अष्टम भाव में होंगे। कुंभ लग्न का जन्म होगा और सूर्य और मंगल अष्टम भाव में होंगे। तो सूर्य और मंगल की दशा सूर्य और मंगल की दशा दुखद होती है दुखद होती है। और बुध की दशा बुध की दशा योग कारक बुध की दशा योग कारक होती है। लिख लिया। जी गुरुवर। चलो, तो आगे लिखेंगे उसका विवरण कि क्यों सूर्य और मंगल की दशा दुखदायक होती है और बुद्ध की योग कारक होती है। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए। कुंभ लग्न में कुंभ लग्न में सूर्य सूर्य सप्तम भाव का मालिक होता है। सूर्य सप्तम भाव का मालिक होता है, जो कि जो कि नैसर्गिक पाप ग्रह है। नैसर्गिक पाप ग्रह है। और पाप ग्रह यदि केंद्र का स्वामी होता है। पाप ग्रह यदि केंद्र का स्वामी होता है तो शुभ फलदायक तो शुभ फलदायक होता है। मंगल मंगल दसम भाव का मालिक है। मंगल दसम भाव का मालिक है। इसी प्रकार मंगल भी शुभ होता है। यानी सूर्य और मंगल शुभ है। सूर्य और मंगल शुभ है, लेकिन लेकिन उनकी उनकी अष्टम भाव में उपस्थिति उनकी अष्टम भाव में उपस्थिति ये दोनों ग्रहों को अशुभ फल देने पर ये दोनों ग्रहों को अशुभ फल देने पर मजबूर करता है। मंगल की चौथी दृष्टि मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव पर है। लाभ भाव पर है। और सातवीं दृष्टि धन भाव पर है। सातवीं दृष्टि धन भाव पर है। इसलिए मंगल की दृष्टि दोनों धनदायक भाव को खराब करती है।
इसी प्रकार सूर्य की सातवीं दृष्टि, इसी प्रकार सूर्य की सातवीं दृष्टि दूसरे धन भाव को दूषित करती है। परिणाम स्वरूप धनदायक स्थान दूषित होते हैं। उपरांत अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हैं, अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा, अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा हमेशा अशुभ फल देती है। अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा हमेशा अशुभ फल देती है। इसलिए सूर्य और मंगल की दशा, अशुभ फल, दुखदायक, अशुभ फल, दुखदायक होती है। हो गया? आगे लिखेंगे, सूर्य और मंगल बुध की राशि में है। सूर्य और मंगल बुध की राशि में है। सूर्य और मंगल भावाधिपति के हिसाब से, सूर्य और मंगल भावाधिपति के हिसाब से शुभ ग्रह है। इसलिए बुध जो कि शुभ भावाधिपति का डिस्पोजिटर होने की वजह से तथा बुध पंचम त्रिकोण का भी मालिक है, गुरुदेव होने की वजह से इसमें क्या, इसके बाद क्या बोला? तथा होने की वजह से तथा बुध पंचम त्रिकोण का मालिक है, इसलिए शुभ फल देने वाला बनता है। परिणाम स्वरूप बुध की दशा दरमियान शुभ फल मिलता है। हो गया?
जी गुरुजी। तो यहां देखिए कि सूर्य जो है सप्तम भाव का नैसर्गिक पाप ग्रह होता है। सूर्य की तो एक ही राशि है, इसीलिए उसका मूल्यांकन करने के लिए हमें दूसरी राशि है ही नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है। सप्तम भाव का मालिक यदि शुभ ग्रह है तो शुभ फल नहीं देता, अशुभ है तो अशुभ फल नहीं देता। लेकिन जिस किसी भाव का मालिक छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाता है, उस भाव के सुखों की हानि कर देता है। इसलिए सूर्य सप्तम भाव का मालिक होके अष्टम भाव में बैठ गया, इसलिए वो सप्तम भाव का और सूर्य जिन चीजों का कारक है, इनके सुखों की हानि करने वाला बन जाता है। इसलिए सूर्य की दशा यहां अच्छी नहीं जाएगी। आ गया समझ में? ये है अपने लघु पाराशरी के नियम के अनुसार है। अब देखते हैं कि मंगल जो है दशम केंद्र का मालिक है। केंद्र का मालिक यदि शुभ ग्रह है तो शुभ फल नहीं देता, अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल नहीं देता। तो किस प्रकार फल देगा? तो किसी भी ग्रह का मूल्यांकन करेंगे तो उसकी दूसरी राशि देखनी पड़ती है। यहां मंगल की तीसरी मेष राशि तृतीय भाव में है, इसलिए तृतीय भाव का, छठवें भाव का और 11वें भाव का मालिक कौन? तृतीय भाव, छठवें भाव और 11वें भाव का मालिक अशुभ फल देता है। यानी मंगल यहां अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बना है। और मंगल जिस भाव का मालिक छठवें, आठवें या 12वें भाव में जाता है, उस भाव के सुखों की हानि करता है। यानी मंगल तीसरे और 10वें भाव का मालिक बना है, खुद तो अशुभ फल प्रदान करने वाला है और बैठ गया है 8वें भाव में। इसलिए मंगल अशुभ फल देने वाला बन गया है। तो मंगल ग्रह अपनी दशा में ही या अंतर्दशा में ही अशुभ फल देते हैं, इसलिए मंगल की दशा भी अशुभ फल देने वाली बनती है। अब बुध की बात करेंगे तो बुध 5वें और 8वें भाव का मालिक बना है। यानी बुध अपनी दशा में 5वें भाव का और 8वें भाव का फल देता है। अब लघु पाराशरी के सूत्र के अनुसार यदि कोई एक ग्रह 5वें भाव का मालिक बनता है या 9वें भाव का मालिक बनता है, उसी के साथ में वो 6वें, 8वें या 12वें भाव का भी मालिक बनता है, तो साथ में वो 6वें, 8वें, 12वें का अशुभ फल देता है। मतलब 5वें और 9वें का शुभ फल देगा और 6वें, 8वें का अशुभ भी देगा। इसलिए पंचम का मालिक तो शुभ फल देता ही है। तो बुध की जो दशा है वो पंचम का मालिक बुध होने की वजह से, और उसी भाव में दो केंद्र के मालिक बैठा है, एक सूर्य बैठा है और दूसरा दशम भाव का मालिक मंगल बैठा है। इसलिए बुध जो है सूर्य मंगल का डिस्पोजिटर बन गया है, पंचम का मालिक बना है। इसलिए बुध की दशा पंचम भाव के मालिक होने से वो शुभ फल देने वाला बन जाता है। आ गया समझ में? अब सूर्य की दशा जो है, सूर्य पिता का कारक है, अष्टम भाव में है, लंबी चलने वाली बीमारी है। यानी सूर्य की दशा में पिता को लंबी बीमारी हो सकती है। सूर्य की दशा जातक के जीवन में पिता के लिए अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पिता को बीमारी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है?
और मंगल जो है भाई का कारक है, वो कर्म भाव का मालिक है, भाई का कारक है, कर्मेश है, भाई का कारक है, रोग लंबी चलने वाली बीमारी में है, तो भाई का कारक है मंगल। तो छोटे भाई को भी मंगल की दशा में बीमारियां आ सकती है। अब मंगल जो है रक्त का कारक है, जातक के लिए मंगल अशुभ फल देने वाला है, लंबी चलने वाली बीमारी भाव में बैठा है। तो अपने कार्यस्थल के प्रॉब्लम की वजह से जातक को बीपी जैसी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, मंगल रक्त का कारक है और अष्टम भाव में जाके बैठ गया है, कुंडली के लिए मंगल अशुभ फल लाता है। तो इस प्रकार ये सूर्य और मंगल की दशा जातक के लिए अच्छी नहीं जाने वाली। आ गया समझ में? आ गया समझ में सबको? अब सूर्य मंगल की जो युति है वो अंगारक योग बनाती है। तो ऐसे जातक को गुस्सा बहुत आएगा उसको, और जो वो रोग भाव भी है, लंबी चलने वाली बीमारी, वहां अग्नि तत्व के दो ग्रह है, तो शरीर का जो हिस्सा दिखता है कमर के नीचे का, वहां गर्मी का रोग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके उपरांत देखेंगे तो मंगल जो है तृतीय भाव का मालिक है, दशम केंद्र का मालिक है, कुंडली के लिए अशुभ ग्रह है। उसकी चौथी दृष्टि जा रही है लाभ भाव पर, सातवीं दृष्टि जा रही है धन भाव पर। यानी ये मंगल दोनों धन भाव को खराब कर रहा है, इसलिए ये जातक के लिए मंगल की दशा धन के बारे में भी अशुभ फल प्रदान करने वाली बन जाती है। इसी प्रकार सूर्य की सातवीं दृष्टि धन भाव पर जा रही है। सूर्य और मंगल की युति है आठवें भाव में, दोनों की सातवीं दृष्टि कुटुंब भाव पर जा रही है। अग्नि तत्व के दो बड़े ग्रह हैं, तो घर में धन की वजह से गर्मा गर्मी होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, चलो यहां तक सबको समझ में आ गया तीसरे नंबर का श्लोक। चलो आगे बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट, कुंभ लग्न का जन्म होगा। हाँ लिख सकते हैं ना। तो चौथे नंबर का पॉइंट श्लोक है, कुंभ लग्न का जन्म होगा, लग्न में गुरु, लग्न में गुरु और लग्न में गुरु और द्वितीय भाव में शनि। कुंभ लग्न का जन्म होगा और द्वितीय भाव में शनि होगा, तो गुरु की दशा, गुरु की दशा मिश्र फलदायक, गुरु की दशा मिश्र फलदायक होती है, और शनि की दशा, शनि की दशा योग कारक, शनि की दशा योग कारक होती है।
कुंभ लग्न का जन्म होगा, लग्न भाव में गुरु होगा और द्वितीय भाव में शनि होगा। तो गुरु की दशा मिश्र फलदायक होती है और शनि की दशा योग कारक होती है। लिख लिया? तो अब पहले इसको समझ लेते हैं कि कुंभ लग्न में गुरु द्वितीय भाव का मालिक बनता है। गुरु द्वितीय भाव का मालिक बनता है, यानी धनेश बना है। इसके साथ में गुरु लाभ भाव का भी मालिक है, क्योंकि लाभ भाव जो 11वां भाव है उधर गुरु की 9 नंबर की धनु राशि है, यानी गुरु 2 धनदायक भावों का मालिक बना है। इसके उपरांत गुरु धन का कारक भी है, इसलिए ये गुरु धन के बारे में उत्तम फल देने वाला बनता है। इसके उपरांत गुरु धन का मालिक लग्न भाव में बैठा है, वो लग्न को बल तो दे रहा है, लेकिन 11वें भाव का मालिक होके गुरु अशुभ फल भी देने वाला है। इसलिए गुरु शुभ फल धन के बारे में देगा, इसके साथ में 11वें भाव का मालिक होके अशुभ फल भी देगा। अब गुरु जो है पेट के दर्दों का कारक है, तो अशुभ फल देगा तब जातक को पेट के दर्दों की दिक्कतें देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि धन के बारे में शुभ होगा, अन्य चीजों में, अन्य बातों में अशुभ फल देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरु की दशा मिश्र फलदायक देने वाली बन गई। दुख भी आएगा, पैसा भी आएगा, सुख भी आएगा। अब जब जहां तक शनि का सवाल है, शनि प्रथम लग्न भाव का मालिक है, यानी लग्न शुभ फल देता है। उसकी दूसरी राशि जो है व्यय भाव में होती है। व्यय भाव का मालिक आमतौर पर तटस्थ गिना जाता है, लेकिन व्ययेश जो है अपनी दूसरी राशि किस भाव में पड़ती है उसके हिसाब से फल देता है। तो शनि की जहां तक बात है, शनि व्ययेश के हिसाब से अपनी दूसरी राशि के अनुरूप फल देने वाली बन गया, यानी शनि लगने से, इसलिए ये हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला बना है। लग्नेश की स्थिति देखेंगे तो वो धन भाव में है, यानी धनदायक बना है। इसके अलावा शनि की राशि में गुरु बैठे हैं, यानी शनि गुरु के डिस्पोजिटर बन गए। जो गुरु जिस भाव का मालिक है उसमें वो शनि महाराज बैठे हैं। गुरु खुद धन का कारक है, धनदायक 2 भावों का मालिक है। नैसर्गिक रूप से गुरु शुभ ग्रह है, तो धनदायक शुभ ग्रह
के भाव का शनि डिस्पोजिटर हो गया इसकी वजह से, और लग्नेश हो गया इसकी वजह से, शनि अपनी दशा में धन के बारे में, प्रथम भाव है उसका मालिक है, तो यश पद धन कीर्ति उच्च पद सब चीजों के बारे में शुभ फल देता है। इसलिए शनि की दशा योग कारक होती है। आ गया समझ में? ये आ गया। तो अब इसका विवरण लिख लीजिए, ठीक है। जी। कुंभ लग्न में गुरु धन भाव और लाभ भाव, कुंभ लग्न में गुरु धन भाव और लाभ भाव दो धनदायक स्थानों का, दो धनदायक स्थानों का स्वामी होता है। उपरांत धन का कारक भी है, उपरांत धन का कारक भी है। इसलिए धन के बारे में अति उत्तम फल देने वाला है। इसके साथ में गुरु की लग्न में उपस्थिति, गुरु की लग्न में उपस्थिति उसको बल प्रदान करती है। इसलिए गुरु धन के बारे में शुभ फल देता है। अब पैराग्राफ कर दीजिए। पाराशर मुनि के मत के अनुसार, पाराशर मुनि के मत के अनुसार लाभ भाव का मालिक अशुभ फल भी देता है, अशुभ फल भी देता है। इसीलिए वहां का मालिक गुरु अशुभ फल भी देगा, अशुभ फल भी देगा। परिणाम स्वरूप गुरु की दशा में धन के बारे में शुभ फल मिलेगा। फुल स्टॉप। गुरु नैसर्गिक रूप से पेट के दर्दों का कारक है। गुरु नैसर्गिक रूप से पेट के दर्दों का कारक है। तो गुरु की दशा में जातक को धन के बारे में शुभ फल, धन के बारे में शुभ फल और अन्य गुरुदेव दर्दों का कारक है, इसके बाद क्या बोला? इसीलिए
धन के बारे में शुभ फल देगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए, गुरु की दशा में जातक को पेट के दर्द हो सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए, गुरु की दशा में जातक को पेट के दर्द हो सकते हैं। ब्रैकेट पूरा। गुरु की दशा में धन के बारे में, ब्रैकेट में जो लिखा वो ब्रैकेट खत्म, और अन्य बाबतों में अशुभ फल मिलने वाला है। अन्य बाबतों में अशुभ फल मिलने वाला है। इसलिए रामानुजाचार्य पराशर मुनि ने कहा है कि गुरु की दशा मिश्र फलदाता होती है। गुरु की दशा मिश्र फलदाता होती है। फुल स्टॉप। अब पैराग्राफ कर दीजिए जिसमें हम शनि की बात लिख देंगे। ठीक है। जहां तक शनि का सवाल है, जहां तक शनि का सवाल है, शनि लग्न भाव का मालिक, शनि लग्न भाव का मालिक है। इसलिए हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। इसलिए हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। फुल स्टॉप। किसी भी ग्रह का मूल्यांकन करेंगे तो उसकी दूसरी राशि को भी देखना पड़ता है। यहाँ शनि की दूसरी राशि व्यय भाव में होती है। व्यय भाव में होती है, कौमा सामान्य तौर पर व्ययेश तटस्थ होता है और व्ययेश की दूसरी राशि के अनुसार व्यय भाव का मालिक व्ययेश फल देता है। तो यहाँ पर व्ययेश शनि की दूसरी राशि कुंभ, कौमा जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, लग्न भाव में है। यानी शनि लग्नेश होके हमेशा
शुभ फल प्रदान करने वाला बन गया है। शनि लग्नेश होके हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। यहां पर लग्नेश शनि की, यहां पर लग्नेश शनि की धन भाव में स्थिति, यहां पर लग्नेश शनि की धन भाव में स्थिति धनदायक है, धनदायक है। इसके उपरांत शनि गुरु का डिस्पोजिटर है। शनि गुरु का डिस्पोजिटर है। गुरुदेव इसके उपरांत शनि गुरु या डिस्पोजिटर है। इसके उपरांत शनि गुरु का डिस्पोजिटर है, यानी गुरु जिस राशि का स्वामी है, यानी गुरु जिस राशि का स्वामी है उसी राशि में शनि बैठा है, उसी राशि में शनि बैठा है। अब गुरु खुद धनदायक है, खुद धनदायक है और दो धनदायक और दो धनदायक भावों का स्वामी है, भावों का स्वामी है। नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इसलिए गुरु के डिस्पोजिटर होने की वजह से, गुरु के डिस्पोजिटर होने की वजह से शनि शुभ हो गया है, शनि शुभ हो गया है। लग्नेश भी है, शुभ है, लग्नेश भी है, शुभ है। इसीलिए शनि की दशा में गुरुदेव शनि शुभ है, इसके बाद में क्या बोला गुरुदेव? डिस्पोजिटर होने की वजह से शनि शुभ होता है। लग्नेश भी है, शुभ है, लग्नेश भी है, शुभ है। इसीलिए अपनी दशा में, इसलिए अपनी दशा में शुभ फल देता है। हो गया? अब यहां पहले समझ लो, फिर बाद में लिखवा देता हूं, इसी में ही है। अब यहां देखोगे तो लग्नेश शनि कुंभ राशि का मालिक बैठा है कहाँ? द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव का मालिक गुरु बैठा है कहाँ? शनि के कुंभ राशि में। यानी यहां पर लग्नेश और धनेश, धनदायक गुरु, लग्नेश और धनेश के बीच में राशि परिवर्तन योग हुआ है। दोनों भाव शुभ है धन के बारे में। इसलिए ऐसे जातक को ये परिवर्तन योग की वजह से दोनों ग्रहों की दशा में धन पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला है। ठीक है? आ गया समझ में? अब शनि नैसर्गिक रूप से पीड़ा का कारक है, उसी के भाव में गुरु पेट के दर्द का कारक है। पहला भाव जो है वो हमारा क्या है? शरीर है ना? पहला भाव क्या है हमारा? हमारा खुद का शरीर।
वहां कौन बैठा है? पेट के दर्द का कारक केंद्र भाव में आके बैठ गया है, 11वें अशुभ भाव का मालिक बन के भी बैठ गया है। पेट के दर्द का कारक गुरु ने परिवर्तन योग में भाग ले लिया है, बहुत बलवान हो गया है, प्रथम केंद्र त्रिकोण में जाके बैठा है, बहुत बली है। पेट के नैसर्गिक रूप से ही वो पेट के दर्द का कारक है और शरीर से जुड़ गया है। इसलिए गुरु की दशा में पेट के दर्द, कमला, पीलिया, ये सब होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए गुरु की दशा धन भी देगी और शारीरिक पीड़ा भी देगी। आ गया समझ में? आ गया समझ में? जी गुरुजी। चलो तो इसको भी लिख लो, थोड़ा रह जाता है तो उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है? चलो लिखो। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार प्रथम देह भाव का मालिक शनि, प्रथम देह भाव का मालिक शनि दूसरे भाव में मीन राशि में बैठा है, दूसरे भाव में मीन राशि में बैठा है। दूसरे भाव, फुल स्टॉप कर दीजिए, दूसरे भाव में मीन राशि का मालिक, दूसरे भाव में मीन राशि का मालिक गुरु प्रथम भाव में शनि की कुंभ राशि में बैठा है, दूसरे भाव में मीन राशि का मालिक गुरु प्रथम भाव में शनि की राशि में बैठा है। यानी शनि गुरु की राशि में और गुरु शनि की राशि में बैठ के परिवर्तन योग किया है, परिवर्तन योग किया है। प्रथम भाव से यश, पद, धन, कीर्ति देखी जाती है। दूसरे भाव से धन, कुटुंब सुख देखा जाता है। यहां पर दोनों भावों के मालिक परिवर्तन में भाग लेके बलवान बन गए हैं। एक मिनट, थोड़ा सा स्लो। इसलिए इनकी फिर से रिपीट कर सकते हैं? कहां से रिपीट करूं? मैं तो ये पुस्तक में नहीं दिया गया है। बोलिए। प्रथम भाव में, राशि प्रथम में भाव से, एक प्रथम भाव से यश, बोलिए। पद, धन, कीर्ति देखी जाती पद, है। धन, कीर्ति देखी जाती है और दूसरे भाव से धन व कुटुंब का सुख देखा जाता है। दोनों भावों के स्वामी ने परिवर्तन में भाग लिया है, इसलिए दोनों बलवान हो गए हैं। यहां तक सबने लिख लिया है? कुटुंब का सुख देखा जाता है, फिर क्या है? नवल भैया एक बार दोबारा बोलो। कुटुंब का सुख देखा जाता है और दोनों भावों के स्वामी ने परिवर्तन में भाग लेकर बलवान हो गए हैं। दोनों भाव के स्वामी परिवर्तन में भाग लेकर बलवान हो गए हैं। इसलिए प्रथम भाव
और द्वितीय भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव भी बलवान हो गए, इसलिए प्रथम भाव और द्वितीय भाव भी बलवान हो गए। तो शनि तो शनि लग्नेश की दशा, लग्नेश की दशा शुभ धनदायक बनेगी। शनि लग्नेश की दशा शुभ धनदायक बनेगी और गुरु धन का मालिक, गुरु धन का मालिक, धन का कारक की दशा, गुरु धन का मालिक, धन का कारक की दशा धन के बारे में, धन के बारे में अति उत्तम फल, अति उत्तम फल देने वाली बनी है। फुल स्टॉप। यहां तक हो गया, सबको लिख लिया? जी। अब गुरु प्रथम भाव में है। अब गुरु प्रथम भाव में है। प्रथम भाव हमारा, प्रथम भाव हमारा देह और आरोग्य, देह और आरोग्य भी दर्शाता है। प्रथम भाव हमारा देह और आरोग्य दर्शाता है। गुरु नैसर्गिक रूप से, गुरु नैसर्गिक रूप से पेट के दर्दों का, गुरु नैसर्गिक रूप से पेट के दर्दों का कारक होता है। गुरु नैसर्गिक रूप से पेट के दर्दों का कारक होता है। गुरु प्रथम भाव में बैठा, गुरु प्रथम भाव में बैठा तो गुरु 11वें भाव का मालिक, गुरु 11वें भाव का मालिक होके अशुभ फल भी देने वाला है, अशुभ फल भी देने वाला है। हमारे शरीर से जुड़ा है, हमारे शरीर से जुड़ा है। पेट दर्दों का कारक है, पेट दर्दों का कारक है। इसलिए गुरु की दशा में, इसलिए गुरु की दशा में धन के बारे में, धन के बारे में अति उत्तम फल भी मिलेगा। धन के बारे में अति उत्तम फल भी मिलेगा, लेकिन साथ में देह को पेट दर्द, पीलिया जैसे रोग भी देगा। इसलिए गुरु की दशा मिश्र फलदायक होती है। अब मेरे ख्याल से सबका क्लियर हो गया, ठीक है? जी। चलो, तो यहां तक किसी को पूछना है? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।